नमन आ रहा है, सब लोग तैयार रहिए। हो सकता है वो पहले से गुस्से में हो, इसलिए प्लीज सोच समझकर ठंडे दिमाग से रिएक्ट करिए। हाँ। हमको मिष्टी ने बताया कि कल आप सगाई कर रहे हैं। क्या आप सच में प्यार करते हैं उनसे? हाँ करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है आपको? मिष्टी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिष्टी यहाँ चीता के खिलाफ अपना केस वापस लेने आई है। अरे ऐसे कैसे वो केस वापस लेगी भाई? शांति रखिए, हम बता रहे हैं। वो ऐसे कि चीता चतुर्वेदी के खिलाफ इन्होंने केस क्या लिखवाया था कि इन्होंने उसे धोखा दिया है। तो अब ये चीता को एक मौका देना चाहती हैं अपनी गलती को सुधारने का, उससे शादी करके। हाँ हाँ मैडम सर। लेकिन हम तो मिस्टर चीता चतुर्वेदी बताइए, क्या आप मिष्टी से शादी करके अपनी गलती सुधारना चाहते हैं? ना बोल दे भाई, ना बोल दे। भाभी जी का क्या होगा? ना बोल दे। 1 मिनट यार। अमर प्रेमी, दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है। हाँ हाँ मिस्टर जी, हाँ। अब क्या कर रहे हैं? गलती हो गया तो सुधारना तो पड़ेगा ना। तैयार है मिस्त्री जी से ब्याह करने के लिए। हाय, मिल गए साजन, मिल गए। आज तो हमारे पैर, मेरे तो पैर जमीन पर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाओं में झूम रही हूँ। मिष्टी रिलैक्स, पहले उन्हें बाहर निकलवाइए। सॉरी बुलबुल जी, सॉरी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरे अमर प्रेमी से मिलवा दिया। थैंक यू। नहीं कहा तुम्हारे कान नींद का गोली लेके सो रहे हैं? कहा ना चीते को बाहर निकालिए, तो निकालिए। हम निकालते हैं। खोलो बब्बू, खोल। रुको। अमर प्रेमी, मैं ना आज ही जाकर अपनी फैमिली में बता दूंगी आपके बारे में, और कल हम लोग सगाई कर लेंगे, है ना? कैसा आइडिया है? चलो मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारा काम करना है, लोगों को इनविटेशन भी देने, सारे दोस्तों को बुलाना है, मुझे तैयार भी होना है, पार्लर जाना है। चलो बाय। हमारी जिंदगी में कहीं पुदीना बोती। अब चीता रिलैक्स, हम तुम्हें सब कुछ बाद में आराम से समझाएंगे, ठीक है? चुप हो जाओ। ओके। मिस्टर बुलबुल पांडे, जरा अपनी घड़ी में चेक करिए कि 2 मिनट पूरे हो गए या अब भी कोई सेकंड बाकी है। आज हम भी घड़ी पहनना भूल गए। हमारे पास है ना सर, 5 सेकंड बाकी है। चुप भाई। वाह। बुलबुल जी, क्या कि शादी में तो आप जरूर आइएगा और ऐसे हाथ जोड़ के स्वागत कीजिएगा। क्या है कि हम लड़के वाले ठहरे हैं, थोड़ा भी नाराज हो गए ना तो बवाल कर देंगे। चले। क्या कमाल की बेइज्जती हुई है आपकी, एकदम स्वाद आ गया। सर ऐसा आप कहते हो हमारे बारे? अरे हम कुछ नहीं कहता, चुप बैठा करो। मैडम सर, कल हमारा सगाई किसी और के साथ हो जाएगा, लेकिन आप तो जानती है ना कि हम अपना दिल में किसी और का सपना सजाए बैठे हुए हैं। अरे हम तो गलती से भी संतू जी के अलावा, इससे तो बढ़िया था कि हम वहीं लॉकअप में बंद थे, वहीं लॉकअप में घुट के जान दे देंगे। हम वहीं जा रहे हैं मैडम। अरे रुक जा रहे हैं। कैसे पुलिस में भर्ती होगी तुम? रिलैक्स चीता चतुर्वेदी, कुछ नहीं होगा। जैसे ही नमन को पता चलेगा कि तुम्हारी और मिष्टी की सगाई हो रही है, वो गुस्से में आकर मिष्टी को सब कुछ सच सच बता देगा, ठीक है? पक्का ना मैडम सर, ऐसा ही होगा ना? हमारा टोपा आदमी हो तुम। हाँ?
एक बार नमन की जगह खुद को रख के देखो। नहीं, तुम संतू से प्यार करते हो ना, अगर संतू किसी और की हो जाती तो तुम क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते या कुछ जुगाड़ करते? नो मैडम सर, नेवर, हमने उसका हाथ सॉरी बिल्ले, क्या कर रहा है? पप्पी करेगा अभी। नमन आ रहा है, नमन आ रहा है, सब लोग तैयार रहिए। हो सकता है वो पहले से गुस्से में हो, इसलिए प्लीज सोच समझकर ठंडे दिमाग से रिएक्ट करिए। ओके? नमन आ रहा है, नमन करेंगे। ए बिल्ले, शाम शाम। नमस्ते। हमको मिष्टी ने बताया कि कल आप सगाई कर रहे हैं। क्या आप सच में प्यार करते हैं उनसे? अब क्या 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 बताएं हम अब? जो पूछ रहे हैं वो बताइए। अगर तो हाँ हाँ करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या करना क्या चाह रहे हो? सर, सगाई के चक्कर में हम शहीद हो जाएंगे। बिलोटे बचाओ हमको। अरे मैं क्या बचाऊं? तुम डरो मत, मैं डरा हुआ हूँ। क्या फैंटम बने फिर रहे हो तुम? क्या चीता की चिता सजा दोगे आज यहाँ पे? हाँ, अरे आप लोग तो फालतू में घबरा रहे हैं। हम ये तलवार चीता जी को देने आए थे। क्या मतलब ये कि हमारी जो मिस्ट्री हैं वो राजपूत खानदान से हैं। उनके परिवार की परंपरा है कि जब भी दूल्हा सगाई में आता है तो ये तलवार लेकर आता है। तो जब भी आप आइएगा तो इसे लेकर आइएगा। वो लोग बिजी थे तो मुझे आना पड़ा। क्या टोपा होगा तुम? हाँ, वैलेंटाइन का सपना देख रहे हो और रक्षाबंधन जैसा बिहेव कर रहे हो। कोई और होता ना तुम्हारी जगह तो चीता को अभी तक चीर चुका होता। हमको अच्छे से पता था कि एक दिन यही होगा। मिष्टी हमको छोड़कर चली जाएगी। चीता जी बहुत अच्छे लड़के हैं और हम मिष्टी के लिए बहुत खुश हैं। ये लीजिए मैडम। नहीं, एक मिनट। तुम मिष्टी को सच क्यों नहीं बता रहे हो? इसका कारण हमारे माथे पर साफ साफ चमक रहा है मैडम, हमारा गंजापन। प्यार खो चुके हैं हम। अब ये सच बताकर हम अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहते हैं। नमन, स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। तुम कोई अकेले इंसान नहीं हो इस पूरी दुनिया में जिसके सर पे बाल नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं, उन सब ने क्या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया है? तुम खुद से जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक किसी और से प्यार करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एक्सेप्ट योरसेल्फ। कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? हमारे नसीब में जीवन साथी का प्यार नहीं, ये गंजापन लिखा हुआ है। हमारी मिस्ट्री आपकी होने वाली है, उनका ख्याल रखिएगा। जी। ये लीजिए। और हाँ, कभी भी उनको धोखा देने के बारे में सोचिएगा नहीं ना। ये तलवार है ना, मैडम सर, इन मनवा तो तलवार देकर चला गया। अब काम को सचमुच में मिष्टी के साथ सगाई करना पड़ेगा। मैडम सर, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। उल्टा पड़ गया, मुंह के बल गिर गया है हमारा प्लान। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। हमको एक आइडिया आ रहा है। कहा मैडम, कहा? बोलिए। आपको आइडिया आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और वो भी मेरी तरफ देख कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे लोहे लोहे को काटता है ना, अब वैसी टकला टकले को काटेगा। आज बिल्लू द स्पाई अपनी प्यार की दुख भरी कहानी सुनाएगा। माँ बिल्ले यार, तुम क्या दुख भरी कहानी सुना रहे हो? तुम भी हो। अरे वो वैसे ही दुखी है, तुम और दुखी कर दोगे उनको। सुनाने दीजिए मैडम जी, शायद इनके दिल का बोझ हल्का हो जाए। व्हाट हल्की बात की है। नमन करे फिर भी नमन सुन लेना। तुम्हारी तरह मेरी भी जवानी में मेरे बाल मुझे अलविदा कह चुके थे मेरे दोस्त। लेकिन एक दिन
एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आया कि मेरी जिंदगी बदल गई। कब? जब हमारे मोहल्ले में जूली आई। क्या खूबसूरती थी उसकी। एक दिन मैं उसके पीछे 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 गया और 2 घूंट लगाया और उसको रास्ते में रोका। उसके तरफ देखा, गुलाब का फूल फेंका, उसके नजरों में मुझे हाँ दिखा, वो मुझे हाँ बोली and I am fly। उसने हाँ कह दिया? हाँ, फिर वो मेरे दोस्त बन गई। फिर हमारी दोस्ती इतनी बड़ी कि हम दोस्ती में खो गए, प्यार हो गया। फिर काफी वक्त हम ऐसे बैठकर पीते थे। क्या पीते थे? पॉइंट पे आप। पॉइंट यही है कि कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। न मन करे फिर भी 2 पेग लगा और मिस्टी को प्रपोज कर। लोग तुम दोनों जोड़ी को बुलाएंगे नाश्ते। I love you बिल्लू जी। हम करेंगे, हम मिस्टी को प्रपोज करेंगे, वो भी आज। मुझे चुभी। वाह बिल्ली का काम कियो तुम। बहुत बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया। मेरा एक ए भाग हो गया अभी। ठीक है मैडम, बैठ के पीछे ना। बैठ के बात करते हैं। हाँ। एक बार बिल्लू जी, हाँ, वो आपने बताया नहीं, वो जूली का क्या हुआ? वो कहाँ है अभी? जूली को 4 बच्चे हो गए। अरे वाह, सच में? हाँ सच में हो गए, झूठ में थोड़ी होंगे। बस वो मेरे से नहीं किसी और से हुए हैं। लेकिन अभी आपने तो कहा था हमको कि जूली आपसे बहुत प्यार करती थी। झूठ, मैं खुद को बहला रहा था। मैंने जब जूली को प्रपोज किया तो जूली ने कहा, अबे काले गंजे, अरे तेरी जरूरत कैसी हुई मुझ जैसे एटीट्यूड वाली लड़की को प्रपोज करने की? मतलब अभी तक आपने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ बोला हमसे? नहीं ऐसा नहीं है। झूठ बोला मैडम, झूठ बोला। अच्छा हुआ हमने मिस्टी को प्रपोज नहीं किया, नहीं तो आपकी तरह हमको भी थप्पड़ पड़ जाता। पूरा नशा उतार दिया हमारा। चला गया, हम पी लेते हैं। संतू हम तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ थी तुम? वो मैं रिंग लिए निकली गई थी, बिल्लू जी का कॉल आया था कि रिंग ले लूं मैं। भी है रिंग। हाँ रिंग चीते को दो, जल्दी जाके जाओ। मैडम अंदर जाना मैडम। करिश्मा सिंह जी, सारी तैयारी हो गई? जी मैडम से तैयारियां तो सारी हो गई है, लेकिन आपको लगता है कि ये प्लान काम आएगा? पता नहीं, उम्मीद तो ऐसी है, बट आई एम नॉट श्योर। एक सेकंड, लेकिन चीता है कहाँ? अरे चीते यहाँ क्यों बैठा? तेरी सगाई है, चल तेरी रेडी होना चाहिए।
संतू जी, इतना ज्यादा मतलब होलसेल में आप ब्यूटी कहाँ से लेकर आती है? हो गया चीते तेरी रिंग। हाँ रिंग दीजिए ना संतू जी। कब बात करिए, आइए। हाँ चीती मिष्टी के लिए। मैडम सर तो बोली थी ना संतू जी कि रिंग सेरेमनी से पहले जो नमन अपना गलती कन्फेस कर लेगा, रिंग सेरेमनी तक का नौबत आएगा ही नहीं। फिर क्या हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा संतू जी। तू टेंशन मत ले चीते, जैसा मैडम से ने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। संतू जी अगर वैसा नहीं हुआ तो इस चीते को मिष्टी को रिंग पहनानी पड़ेगी। अगर ये भी नहीं हुआ तो नमन की तलवार तो याद है। बिलोटे ना बिलोटे भी। चीते तू रेडी हो जा, मिष्टी आती होगी। लेकिन आप गजब रेडी हुई हैं संतू जी, गजब लग रही है संतू जी। चीते मेरी इतनी अच्छी दोस्त की सगाई है, मैं रेडी ना हूँ अच्छे से। चल तू फटाफट रेडी हो, ठीक है? अरे लड़की वाले आ गए। आई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वो क्या है, ये सब इतना जल्दबाजी में तय हुआ ना, तो इसलिए चीते के परिवार की तरफ से कोई आ नहीं पाया। वैसे हम सब भी चीते के परिवार की तरह ही हैं। आइए ना आइए। चलो चल आजा बेटा, आजा। चलो अब रिंग पहनाओ। जी चाचा जी दीजिए। मिस्टर जी क्या है कि इससे पहले आप हमको अंगूठी पहनाएं और हम आपके से पति बन जाएं, आप हमारी धर्म पत्नी बन जाएं। एक बात है, सच्चा बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, हम ना आपसे झूठ बोले हैं। सजन रे झूठ मत बोलो। वैसे क्या झूठ बोला था आपने मुझसे? हम ही झूठ अब बताएं का दिखाई देते हैं। यही हमारा सच्चाई है कि हम टकला हैं, हमारे सर पे एक भी बाल नहीं है। इससे पहले जो बाल देखी थी ना आप, हम विग पहनते थे। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी आप हमारे साथ सगाई करना चाहेंगी? मैंने अमर प्रेमी से प्यार किया है। उसके बाल, उसके कद, उसके रंग रूप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी अमर प्रेमी से शादी करना चाहती थी और आज भी। चलो अब तो रिंग पहनाओ। रुक जाओ मिस्टी। हैं? क्या हुआ नमन? का भैया क्या हो गया? मिस्टी जी, आपको अमर प्रेमी के गंजेपन से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है? बाल नहीं होना ये भी कोई वजह है जिससे मुझे फर्क पड़े? बालों का क्या है? बाल तो आज है कल नहीं है। लेकिन प्यार हमेशा एवरग्रीन रहता है। मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है नमन? जब मिष्टी को इसके गंजेपन से कोई तकलीफ नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ चलो अब तो अंगूठी पहनाओ।
एक मिनट। गीता रुक जाओ। अगर ये रिंग तुमने मिस्टी को पहनाई ना तो इस तलवार से तुम्हें चीर के रख देंगे हम। चलो देर से ही सही, इसका दिमाग का पत्ती लाल से हरा तो हुआ, कॉन्फिडेंस तो है। फाइनली। क्या हुआ नमन? क्यों रोका हमें अमर प्रेमी को रिंग पहनाने से? क्योंकि चीता असली अमर प्रेमी नहीं है, हम हैं। बोला मिस्टी, हम तुम्हें बचपन से बहुत प्यार करते थे, वो करते हैं, लेकिन अपने गंजेपन की वजह से हम तुमसे कभी कह नहीं पाए, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को ही जज करते रहे। मैडम सर अब सही कह रही थी कि जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमें भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मिस्टी, हमने आज अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। हम बस आपसे इतना पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमारी जीवन साथी बनकर हमेशा हमारे साथ रह सकती? बोलो मिस्टी। यस। यस। मैडम सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैडम सर, मिस्टी जी क्या कह रही है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम समझाते हैं। नमन, ये सब हमारा प्लान ही था। हमने कल रात को ही मिष्टी को सारा प्लान समझा दिया था, उसे सच बता दिया था कि तुम ही हो असली अमर प्रेमी। और जानते हो, ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि कल ही तुमसे बात करना चाहती थी। लेकिन हम चाहते थे कि तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद को इसके काबिल समझकर अपना सच खुद बताओ। और देखो, वही हुआ। प्यार में छोटी मोटी खामियां नहीं देखी जाती मिस्टर अमर प्रेमी। और एक बात, चीता गंजा नहीं है। हाँ, ये जमीन बंजर नहीं है, हरी भरी है, हरा भरा कबाब। दिखा दिखा दिखा। नमन, मिष्टी बिल्कुल ठीक कह रही थी। बाल, कद, काठी, रंग, रूप, ये सब सिर्फ बाहरी आवरण है, एक न एक दिन ढल जाएंगे। बचेगा सिर्फ दिल। इसलिए किसी भी इंसान को समझने के लिए पहले उसके दिल को समझिए, क्योंकि अंत तक तो वही टिका रहेगा ना। प्लीज डोंट माइंड मैडम जी, आज अगर आप सभी नहीं होते ना तो हमको तो पता ही नहीं चल पाता कि हमसे भी कोई प्यार कर सकता है। चलो चलो, अब तो अंगूठी पहनाओ। अमर प्रेमी जी, लीजिए, पहना दीजिए। और आप सभी के लिए चलो, सीधा, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट 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 लेफ्ट। बिल्लू, जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। रखो, यहाँ पर रखो। हाँ। एक मिनट, ये क्या है मैडम साहब? ये दरअसल आपकी कुछ पेंडिंग फाइल्स है जो काफी समय से ऐसी हैं, उन्हें प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। रखो। एक मिनट बिल्ले, ये वही फाइल्स है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट के कुत्तों के रिकॉर्ड वाला? हम कर लेंगे, हम जा ही रहे थे अभी कहीं काम से, फिर करते हैं। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, आप काफी दिनों से यही कह रही हैं, पहले ये कंप्लीट कीजिए। देखिए ऑलरेडी कितनी फाइल्स हो गई हैं, उसके बाद जहाँ जाना है जाएगा। ठीक है, रखो। हाँ पर मैडम सर। करिश्मा सिंह,
जब तक आप ये फाइल्स कंप्लीट नहीं करती आप कहीं नहीं जा सकती एंड दैट्स एन ऑर्डर। रखो। ये का रे ई का है का बवाल है ई? हमें कहा समस्या तुम्हारा चीता? अच्छा खासा इंसान तुमको बवाल नजर आ रहा है। पर ऊपर इंसान है लेकिन नीचे बहुत बड़ा सवाल है। मैडम पूरा देखिए उसको। कि मैया का सासू मैया, अमा कौन चूरन आदमी जिसका जिंदगी से संबंध खराब हो गया? हाँ, हमारे महिला पुलिस थाना में तुम ऐसा वस्त्रहीन घुस के आए हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? क्या मैडम पहना तो है। यार है प्रथम तल ग्राउंड फ्लोर खाली है तुम्हारा। अरे क्या भैया पहना तो है, ये देखिए। छी छी। अरे क्या मैडम, बिना कपड़े थोड़ी मैं ऐसे कहीं पे भी घुस चला जाऊंगा। हाँ मैडम हाँ। सारा कुछ अंडर कंट्रोल है। पहना है। क्या है ये? कौन हो भाई तुम? और कपड़े पहनने का कोई तरीका होता है कि नहीं? ऊपर टनाटन, नीचे टार्जन। अरे मैडम ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है, हर घर में। अब ये ऑफिस के जितने भी सारे काम होते हैं ना, वो वर्क फ्रॉम होम होने लगे, और ऑफिस के जितनी भी बड़ी मीटिंग होती है ना, वो वीडियो कॉलिंग पे होने लगी है। और बाकी बचे वो सब लोग ऐसे ही घूमते रहते। हाँ तो घर पे ऑफिस बन गया ना, आप बाहर निकले ना अभी, तो बाहर तो कपड़ा पहन के निकलिए। अरे आप लोग सब यहाँ पे क्यों खड़े हो? अंदर तमाशा चल रहा है क्या? पुष्पा जी ये सब क्या है? यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मम्मी ये क्या है? आपकी पैंट कहाँ है? ऐसे कैसे आप आ गए? आप शायद भूल गए ये महिला पुलिस थाना है, ऐसे आने के जुर्म में ना हम आपको अंदर लॉकअप में डाल सकते हैं। आप पैंट कहाँ है? जीते अंदर कैसे आने दिया इनको? संतू वो वही बताने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा बता रहे थे, तो मैं कब से बोल रही थी, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? रुको बता रहे हो कुछ। हाँ बोलिए भाई साहब आप। अभी बताइए। जी मैं कंप्लेंट लिखाना चाहता हूँ चोरी की। पैंट नहीं, मेरी कीमती चीज चोरी हो गई। वो मुझे जान से भी प्यारी थी। मेरी सांस, मेरी धड़कन उसमें अटकी हुई थी। मैं उसके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता। समझ गए, बीवी ना भाई, बीवी ना। क्या? तो टीवी? वो नल अपने अपने काम पे जाओ। अम्मा बको भी क्या चोरी हुआ? अरे मेरा लैपटॉप। तो लिखाओ तुम्हारी कंप्लेंट। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं अपनी कंप्लेंट हसीना मैडम को बता सकता हूँ। तो आप ही हैं जो अपने चोरी हो चुके लैपटॉप के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं? जी मैम, दरअसल कल देर रात तक मैं अपने लैपटॉप पे बैठकर काम कर रहा था, और जबकि लग गई तो मैं वही डेस्क पर सो गया। जब आंख खुली तो गायब था। का डेस्क? अरे नहीं, लैपटॉप। मैम मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन लैपटॉप कहीं पर भी नहीं मिला। फिर आखिरकार मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा लैपटॉप तो चोरी हो गया। अच्छा, आपके घर से और भी कुछ सामान चोरी हुआ है? सामान नहीं मैम, और कुछ तो चोरी नहीं हुआ। वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी अनप्रोफेशनल। इन चोरों को ना ट्रेनिंग देनी चाहिए। इनके वजह से हमारी बिरादरी की नाक कटती है। ये चुराना है तो पूरा घर साफ कर देते ना। एक हाथ आइटम चोरी करने में क्या फायदा है? इतना स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं। आपका लैपटॉप चोरी हुआ ना, घर से कोई कीमती सामान तो चोरी नहीं हुआ, राइट? अरे मैडम वो सिर्फ एक लैपटॉप नहीं था, हमारा पूरा जीवन था मैडम। इस महामारी के काल में वो एक सिर्फ लौता सहारा था हमारे जीने के लिए। मैं ऑफिस का सारा काम उसी पर करता था। अब जब लैपटॉप ही नहीं रहा तो मैं काम किस पर करूंगा? और जब मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर नौकरी चली जाएगी तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा मैडम? उनके खर्चे का क्या होगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा मैडम, प्लीज मेरा।
सॉरी सर, नहीं सर, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया सर। आई एम सॉरी सर। वो दरअसल बात ऐसी हो गई कि कल मेरी झपकी लग गई सर, इसलिए प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन सर आप मुझे 3 से 4 घंटे दीजिए, मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आपके हाथ में दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम मैडम प्लीज मेरा लैपटॉप ढूंढ के दीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मैडम प्लीज मेरा लैपटॉप ढूंढ के दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। अम्मा पुलिस हैं हम, कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है ना जो आप घिसोगे और मनमाफिक चीजें आपके सामने आ जाएगी। पुलिस का तरीका होता है, अपना काम करते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। और अगर आपको इतना ही जरूरी था तो अपना प्रेजेंटेशन आपने रात में काहे नहीं बना लिया, रात में ही भेज देते ना अपने बॉस को। बताइए कौन जिम्मेदारी की बात कर रहा है जिसका खुद का सारा काम अधूरा पड़ा है? पुष्पा जी आपको बीच में चोंच मारना जरूरी है? संभाल के, तमीज से, सास है हम। हाँ है, घर पर। करिश्मा सिंह, हमने जो आपको फाइल्स दी थी वो आप कंप्लीट कर रही हैं ना? जी। हाँ तो आपका नाम क्या है? सॉरी, केशव कुमार। ओके केशव, एक काम करिए, आप संतोष शर्मा अपना लैपटॉप आपको दे देंगी। मेरा? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? तो आप फिलहाल उनके लैपटॉप से काम कर लीजिए, तब तक हम ढूंढते हैं कि आपका लैपटॉप किसने चोरी किया है। ठीक है? थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आप अपना लैपटॉप दे दीजिए, मैं घर पे निकलता हूँ। चलिए। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? अपने घर। एक मिनट, हम ये आपको लैपटॉप घर ले जाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ काम करने के लिए दे रहे हैं ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन पूरी कर सके। ये सरकारी प्रॉपर्टी है, आप इसे घर नहीं ले जा सकते। आप यहीं कहीं बैठकर काम कीजिए। आपको वर्क फ्रॉम होम करने की तो आदत है ही, आज वर्क फ्रॉम थाना ट्राई कर लीजिए। कोई बात नहीं मैडम, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से मतलब है, यहाँ करूँ क्या घर पे, मेरे तो फायदा ही है। ओके गुड। चीता चतुर्वेदी, इनके बैठने का इंतजाम करिए। जी मैडम सर। सर वो मुझे सॉफ्ट गद्दा मिलेगा? क्या है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ तो ऐसे आराम से बैठ के काम कर सकता हूँ, और मुझे कुशन दीजिएगा, मुझे बैक प्रॉब्लम है। मैडम सर, हमारे विचार से ना इनके लिए जेल ठीक रहेगा। वहाँ पर एकदम संपूर्ण शांति रहता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। क्या भैया? चलेगा ना मिस्टर केशव? कोई एतराज तो नहीं है वहाँ बैठकर काम करने में? नहीं है, ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज है। ये बिल्लू निवास मेरा है, उसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये डिसाइड बिल्लू करेगा। उसकी कोई परमिशन कोई लेगा कि नहीं लेगा? ये धर्मशाला है बिल्लू निवास, मतलब नहीं, ये नहीं होगा। और ये तो बाल वाला है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आप जाकर बैठिए और काम करना शुरू कीजिए। चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा। जी मैडम सर। आप इनके घर जाइए और देखिए कोई सुराग मिलता है क्या, कुछ पता चले चोर के बारे में। जी मैडम सर। थैंक यू मैडम। प्रणाम, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है और ये हमारी हैं। हमारी थाना की कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल संतोष शर्मा जी। जी, हम महिला पुलिस थाने से आए हैं। ए बाबू, ये गजब का खुशबू आ रहा है। केक वोक बना रही हैं क्या भाभी? जी हम ही बना रहे हैं। क्या बात है, क्या मतलब बेहतरीन सुगंध है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही, लगता है बहुत टेस्टी है केक। थैंक यू। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे? हम केक के सिलसिले में आए। केस के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं भाभी। केस? कैसा केस? अब हम अंदर आकर समझाएं प्लीज। जी आइए। चलिए सर। हाँ जाओ। आइए। वैसे आप लोग किस केस के सिलसिले में आए हैं? आपके पति का लैपटॉप चोरी हुआ है ना, उसी केस की छानबीन के लिए आए हैं। आपने केक में वनीला एसेंस डाला है। अब आपको कैसे पता? खुशबू से पता चल रहा है। नहीं, मतलब आप लोगों को कैसे पता है कि लैपटॉप चोरी हो गया है? आपके पति ने बताया, और कैसे पता चलेगा? केशव ने? जी, वही आए थे थाने रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि उनका लैपटॉप चोरी हो गया, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब वो लैपटॉप की रिपोर्ट लिखाने थाने चला गया? हे भगवान। एक मिनट, मतलब आपको नहीं पता कि आपके पति थाने आए थे रिपोर्ट लिखाने? नहीं, मैं तो मंदिर गई थी ना, और जब आकर देखा तो वो घर पर नहीं थे। मुझे लगा सब्जी लेने मार्केट गए। उन्हें जाना था थाने तो मुझे बताकर जाना चाहिए था। सब पति अपनी पत्नियों को बताकर जाते हैं। अब सत्तू को ही ले लीजिए। नहीं बात, सत्तू हम सुबह लेते हैं, खाली पेट एकदम फ्रेश सुबह। नहीं, सत्तू नहीं, सत्तू। संजना भाभी की देवरानी। कौन संजना भाभी?
किशोर भैया की पत्नी, अब वो भी तो उन्हें सब कुछ बता कर जाते हैं ना। क्या संजना भाभी को? सप्पू के पति, वो भी उन्हें पहले से सब कुछ बोलकर रखते हैं। और एक इन्हें देख लीजिए, बिना बताए थाने पहुंच गए रिपोर्ट लिखाने। अरे कम से कम एक बार हमको बोलते तो हम ही बता देते ना कि लैपटॉप कहाँ है। और ये चले गए सीधे थाने। एक मिनट, आपको पता है आपके पति का लैपटॉप कहाँ है? हाँ, कहाँ? अरे यहीं घर में हमारे पास है। जाने दीजिए ना मैडम, वैसे भी लैपटॉप मिल गया और मैंने लॉकअप में काम भी शुरू कर दिया। और ये हमारा आपसी मामला है तो हम लोग घर जाके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो मैं जाऊँ? हमें भी अपना काम ही करना है केशव। हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो जाकर अपना काम खत्म कर सकते हो। थैंक यू मैडम। देखा देखा मैडम, काम के नाम पे कितना जल्दी भागे ये। इसीलिए मैंने इनका लैपटॉप चुराया था। काम के अलावा इन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। अब आप ही बताइए, इसमें हमारी गलती है? हमने कुछ गलत किया? हाँ। हाँ? अब हम पुलिस वालों की ड्यूटी देख लो। काम की कोई म्याद नहीं है, मगर करना पड़ता है ना। हाँ, अब पिछले कई दिनों से कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कितने सारे पुलिस वाले अभी तक ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने घर परिवार को देखने के लिए तरस रहे। मगर क्या करे, काम है, ड्यूटी है, करना पड़ता है। और एक तुम हो, घर पर रहकर काम करने का तुम्हें मौका मिला है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है, और तुम हो कि मौके का फायदा उठाने के बजाय बस दिन भर काम 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 करते जा रहे हो। अरे नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, मैं इतना काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, रात दिन एक करता हूँ, किसके लिए करता हूँ? इसी के लिए तो करता हूँ। अच्छा जी, ऐसा कौन सा काम है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता? पूछिए इनसे। माहौल अगर अच्छा हो ना तो वक्त पे काम खत्म होता है, और बाकी बचा हुआ वक्त मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं। मैडम आप बताइए, आपको भी लगता है इसमें हमारी गलती है? इनकी कोई गलती ही नहीं है। हम बताते हैं कि किसका गलती है। करिश्मा सिंह, हमने आपको फाइल्स कंप्लीट करने के लिए कहा था। जी हम वही कर रहे थे, पर इनका चिल्लम चिल्ली की वजह से जो है हम काम नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से ये भाई साहब जो है सारा ठीकरा अपनी पत्नी पर फोड़ रहे थे, तो हमको लगा क्योंकि हम एक विवाहित महिला हैं तो एक एक्सपर्ट एडवाइस तो बनता है। करिश्मा सिंह, आप जरा पॉइंट पर आइए प्लीज। मैडम सर, लॉकडाउन में हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। हमारे पति देव यानी कि इनके लल्ला, वो भी घर से ही काम कर रहे हैं। हम भी जो है इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अरे हमने कितनी बार पकड़ा है उनको, जब हम उनके आसपास होते हैं ना मैडम सर, तो वो अपना वो ऑफिस का विंडो खोल लेते हैं, और जैसे ही हम थोड़ा सा इधर उधर हुए तो वो अपना चैटिंग, ईमेल, गेम्स और पता नहीं सोशल क्या क्या विंडो खोल लेते हैं, जिसके कारण वो ऑफिस का काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फिर ऑफिस से पड़ती है डांट, और पूरा ठीकरा जो है वो हमारे सर पे फटता है कि भाई हमने जो है घर पर ऑफिस का माहौल नहीं बना रखा है हमारे पति देव के लिए। क्या मतलब है आपका? मतलब 24 घंटे हमारा लल्ला बस काम ही करता रहे? हाँ, इंसान नहीं है वो, थक नहीं जाता होगा? अब इतने सारे काम के बीच अपने लिए थोड़ी सी जिंदगी जी लेता है वो, तो कौन सा गुनाह कर दिया उसने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैडम, किसी और के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपना पूरा काम शिद्दत और ईमानदारी के साथ करता हूँ। पूछता हूँ मैं अपने काम को। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर एक काम करते हैं, आपके नेट का हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। जाने दीजिए ना मैडम, क्या जरूरत है इन सब चीजों की? है देखिए कितना घबरा रहे हैं आप। काहे घबरा रहे हैं? दिखा दीजिए ना, आप तो काम ही करते थे ना। हाँ हाँ, देखते हैं ना, है ना मैडम सर? हाँ, संतू, संतू जरा यहाँ आओ। अरे जाने दीजिए ना मैडम, अब जो होना था वो हो गया ना। देखिए मैडम, मैं मानता हूं इसमें मेरी गलती है, मैं भी टाइम पास ही कर रहा था। कल रात को भी मैं ऐसा ही कुछ कर रहा था, इसीलिए अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं कर पाया। और मधु, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगले संडे पूरा टाइम मैं तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ। आप अपना काम खत्म करके आइए, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। पता नहीं क्या होगा हमारे लल्ला का।
कहीं कुछ तो मिसिंग है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। यहाँ कहानी कुछ और ही है, लेकिन क्या? कांस्टेबल संतोष शर्मा। डीएसपी सर, जैन सर। पुष्पा जी, डीएसपी सर। अरे पुष्पा जी, चलो गया वो। जल्दी आओ गया। अरे पुष्पा जी किससे भाग रही हैं आप? कौन कर रहा है आपका पीछा? कोई गुंडा बदमाश? कुत्ता पीछे पड़ गया हमारा, ये लंबा चौड़ा बड़ा कुत्ता। कुत्ता आपके पीछे क्यों पड़ा है पुष्पा जी? आप ही की बहन की वजह से। और किसकी वजह से? नहीं, इनका मतलब है कि करिश्मा मैडम की वजह से। वो करिश्मा मैडम ने पुलिस डिपार्टमेंट में कुत्तों का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहा था, तो उसमें से कुछ कुत्तों की फोटो मिसिंग थी, तो वो फोटो खींचने आए थे, तो उसमें से एक कुत्ता भड़क गया और पुष्पा जी के पीछे पड़ गया। हाँ, कुत्ता कहीं का, पता नहीं कौन से जन्म का बैर है कुत्तों का हमसे। जब भी हमको कोई भी कुत्ता देखता है ना सर, बस काटने को ही दौड़ता है। नहीं पुष्पा जी, गलती भी तो आपकी थी ना। मैंने आपको कहा था कुछ कुत्ते होते हैं कैमरा कॉन्शियस। हाँ, तो भी आप उसके पीछे पड़ी थी कि पोज मारो, तो फिर वो भड़क गया ना, आ गया आपके पीछे। वाह, क्या बात है पुष्पा जी, आपने कुत्ते को पोज करने के लिए कहा? हम तो बस कैमरे की तरफ देखने के लिए कह रहे थे, तभी तो फोटो ठीक से आएगी ना, वरना क्या है, सारे कुत्ते दिखते तो एक जैसे, पता कैसे चलेगा कौन से कुत्ते का कौन सा रिकॉर्ड है? हाँ समझ गए पुष्पा जी, हम समझ गए। खैर चलिए, हम महिला थाने जा रहे हैं, आप दोनों को छोड़ देते हैं, आइए। कोई जरूरी काम है क्या थाने में? नहीं पुष्पा जी, कोई सरकारी काम नहीं है, हम हसीना जी से मिलने जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं एक मीटिंग के सिलसिले में, तो हमने सोचा कि हसीना जी से मिल भी लेते हैं और उन्हें बता भी देते हैं कि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं। अरे क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा संतू दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना? ये क्या बोल रही हो तुम? क्या बोला मैंने? तो बोलो ना, तो बोलो सर को, डीएसपी सर से कहो कि पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से वापस चले जाएं। पर क्यों? क्योंकि सर आपने आप दोनों को मिलाने की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है ना। हाँ, तो फिर जैसा हम कहते हैं बिल्कुल वैसा ही कीजिए, बिना कोई भी सवाल किए। क्या है ना, आपके शहर से बाहर जाने की सूचना हसीना मैडम को आप नहीं देंगे, हम देंगे, और वो भी हमारे तरीके से। हम मैडम सर से ये नहीं कहेंगे कि आप बस कुछ ही दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, हम मैडम सर से ये कहेंगे कि आप हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहे हैं और आपका ट्रांसफर हो गया है। क्या? पर ऐसा क्यों पुष्पा जी? सर, जरूरत से ज्यादा नजदीक हो जाए तो किताब के अक्षर भी धुंधले हो जाते हैं। फिर ये तो रिश्ता है, और रिश्ता तो फूल की सुगंध की तरह होता है, जितना नजदीक से सूंघो उतनी ही खुशबू आना बंद हो जाता है। आप बस जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। एक बार बस मैडम सर को ये बात पता चल जाएगी कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं, फिर देखना कैसे उनके मन के अंदर की भावनाएं उबल उबल कर बाहर आती है, कैसे वो आपको कहती है आई लव यू। ये क्या था पुष्पा जी? वो इनको लल्ला के पापा की याद आ गई। ऐसे? इनको ऐसे ही याद आती है। खैर जो भी हो, जैसे भी हो, वैसे आपका आइडिया बहुत अद्भुत है। हम चलते हैं, लेकिन आप हसीना जी को सूचित कर दीजिएगा कि हम कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं, अपने तरीके से। जी चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जब लल्ला के पापा की याद आती है ना, हाँ। हम आपा खो बैठते हैं। चलिए पुष्पा जी। हाँ। क्या है? डिस्टर्ब कर रहे हो? काम करने दो ना यार। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हाँ। मेरे बिल्लू निवास में तुम रह रहे हो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक्चुअली तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी गेम पे। ये तुम्हारे टाइपिंग के किट 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 की वजह से। बंद करो इसे। तो मैं क्यों करूँ बंद? मुझे हसीना मैडम ने नहीं है यहाँ पे परमिशन दी है काम करने के लिए। तुमको प्रॉब्लम है तो बाहर जाके हवा खाओ। गेट आउट।
मैं हवा नहीं कसम खाता हूँ, तुम्हें बाहर निकाल के रहूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? आई एम बिल्लू द स्पाई। मैडम 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 मैडम, क्या हुआ? ये बिल्लू देखिए मुझे परेशान कर रहा है, मुझे काम करने नहीं दे रहा। बिल्लू क्यों परेशान कर रहे हो? शांति से उसे काम करने दो। देखो काम करने दो वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे। नो नो नॉट एट ऑल, आई एम फाइन, आई विल मैनेज। जय हिंद मैडम। जय मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमें भी दरअसल हमें भी आप दोनों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन थोड़ा धीरे। ओके? लेकिन आप फुसफुसा क्यों रही है मैडम सर? वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी बातें केशव सुने। क्यों? क्योंकि हम जो कहना चाहते हैं हम नहीं चाहते वो केशव सुने। और क्या? ऐसा क्या बताना चाहती हैं आप मैडम सर? अरे रहने दो ना संतु। मैडम सर, हमें आपसे डीएसपी सर के बारे में बात करनी है। पुष्पा जी, हम आपकी सारी बातें बाद में सुनेंगे। ओके? अच्छा मेरी बात तो सुनो। हम आपकी भी सारी बातें बाद में सुनेंगे, पहले आप हमारी बात सुनिए। हम ये चाहते हैं कि आप केशव का लैपटॉप हैक करें। हो पाएगा? और काम ही क्या है मेरा मैडम सर? हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, पर क्यों? हम केशव की ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं। क्लियर? होगा ना? होगा, हो जाएगा। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला केशव की ब्राउजिंग हिस्ट्री से ही होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।